एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में राहत और बचाव को लेकर मानवाधिकार आयोग की जो पहल है राज्य उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की। और ब्रिक्स पर जाने से पहले इनके शुक्ला साहब बोल रहे थे, जो सुप्रीम के नेता भी हैं, कि वहाँ पे राज्य सरकार पैरालाइज्ड वहाँ का सिस्टम है। लेकिन मैंने पूछा कि इसके कुछ तथ्य भी हैं, लेकिन 1,10,000 लोग निकाले गए हैं, लोगों तक कई जगह पे दुर्गम मौसम खराब होने के बाद राहत पहुंचाया भी गया है, कई खामियां भी हैं। 1,10,000 और कई सारी, तो 1,10,000 लोग जो निकाले गए हैं उसका क्रेडिट राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता है जी। जो इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल और जो दूसरे हमारे जो एलाइड फोर्सेज हैं, उन्होंने जो मेहनत की और जो कुर्बानी दे करके जो लोगों को निकाला है, वहीं पर देखा जा रहा था कि राज्य सरकार की मशीनरी को एकदम से लकवा मार गया था। और ठीक ही शिकायत आ रही है कि आज हजारों गांव, अब एग्जैक्ट फिगर तो लेना चाहिए सरकार को, हजारों गांव ऐसे हैं जो अभी तक जहां कोई रिलीफ नहीं पहुंचा, कटा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, लोग मर रहे हैं। अगर पैसे भी हैं तो सामान नहीं है, सामान खरीदने का लाने का कोई रास्ता नहीं है। इस ढंग की जो मैंने कहा कि इतना सुस्त पड़ जाना राज्य मशीनरी का इतने बड़े आपदा में, ये बिल्कुल क्या कहा जाए इसको, तकलीफ, अंदर से तकलीफ होता है कि ऐसी मशीनरी है, ऐसी मशीनरी बना करके वहाँ रखी गई है जो आज लीडरशिप है या जो कल लीडरशिप था जिसने बनाया। तो ये बहुत दुख की बात है। और एक बात, दूसरी बात, अगर आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आगे इसको करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक बार अभी है, फिर पूर्वानुमान की फिर बारिश होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि फिर बारिश नहीं होगी, हो सकता है उसकी मात्रा कम हो या ज़्यादा हो, तो ये आने वाले समय में होने वाला है। तो इसलिए इंतज़ाम, एक तो अभी तत्काल जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाना, उनको निकालना, जो जिंदा हैं लेकिन वो मरने की स्थिति में हैं उनको बचाना, ये राज्य मशीनरी का काम है। और उसमें सेंट्रल मशीनरी को जितना भी संभव हो, उनको आवश्यकता हो उतना उनको मदद करना चाहिए। अभी ये प्रथम बात है। इसके बाद दूसरी बात आती है, अगर समय होगा तो अभी करेंगे या आप दूसरे क्रम में कीजिए, कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्यों ऐसा हो रहा है और आने वाले समय में कैसे अस्थायी रूप से बड़ा सवाल है जिस पे जाएंगे, इस पर रोक लगाएंगे। लेकिन इसको आप दूसरे एजेंडा में आप लेंगे। बिल्कुल, ये लेकिन बड़ा वो बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल, बहुत बड़ा अचानक ये चीज नहीं हुआ है। हम चलते चलते एक लाइन कह देना चाहते, धार्मिक बात है कि गंगा को शिव जी के जटा में रोका गया था। शिव जी का जटा क्या? पहाड़ में जंगल। अगर शिव जी का आप जटा काट देंगे, सिर्फ आप पत्थर की मूर्ति बना देंगे और गंगा को आप रोक लेंगे, ये जो मान्यता बनाई गई है, ये पहाड़ को शिव जी माना गया है। और उस पर जंगल जितना मजबूत होगा, जितना विस्तृत होगा, उतना ही गंगा को या पानी की किसी भी धारा को रोक सकता है। लेकिन जटा विहीन करके शंकर को, हिमालय को आप चाहेंगे गंगा को रोक लेना, यह संभव नहीं है। इसके बाद और भी बहुत बड़े सवाल है। लेकिन आपने भी और अवधेश जी ने भी जो बात कही, पुष्पेंद्र मैं आपके पास आना चाहता हूं। खराब मौसम के बावजूद भी वहां बताया जा रहा है कि नई सड़कें या जो पुल टूटे हैं उसके बनाने का काम काफी जोरों से चल रहा है। देखिए, मैं ये जितना भी आप काम की बात कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे मौसम ठीक होगा चीज़ें बेहतर होंगी। ये बात कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ मौसम का मामला है उससे तो कोई नहीं लड़ सकता कि अगर मौसम ख़राब है तो राहत का काम सामग्री नहीं जा पा रही है। लेकिन जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले करें थे उस पर मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें सामंजस्य नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आप दिलीप ये देखें, पिछले 15 दिन के अंदर सूबे की जो सरकार है वो 2 हिस्सों में विभाजित है। आज इंदिरा हृदयेश कहां है, हरीश रावत कहां है, खड़ग सिंह रावत कहां है, रमेश आर्या कहां है? ये तमाम सारे लोग 2 खेमों में बटे हुए हैं और एक दूसरे को नीचा और कमजोर दिखाने में भी जो पूरी सत्ता है वो खेल कर रही है। और उसके चलते जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसका जिससे संबंध है, वो उस तरीके से काम कर रही है। तो जब सीट्स पे बैठे हुए लोगों में समन्वय नहीं होगा और समन्वय को तोड़ने की पूरी शक्ति लगाई जाएगी, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एजेंसीज हैं, उनका क्या हाल होगा? यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसपे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं मौसम खराब है, मौसम अपनी जगह खराब है। पहाड़ के लोगों के लिए मौसम खराब कोई नई बात नहीं है, वहां लोकल लोग इन्हीं चीजों से दिन रात 2-4 होते हैं।
तो जहां सड़कें बनने की बात है, ये तमाम चीजें अभी कागज पे हैं। कोई सड़क अभी रातों रात नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारा भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड होने से बहुत सारे पहाड़ कमजोर है। वो सड़क बनेगी, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल होगा। अभी तो मैं समझता हूं कि इस त्रासदी में जो कुछ गया है, पहले वो सॉल्व हो, ये उसके बसने बसाने का तो मामला बहुत देर में आएगा। तो ये तमाम बयान दे करके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गोल्फ खेलने से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को दिल्ली में 10 जनपद की परिक्रमा लगाने से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को इंटरव्यू देने से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को मीडिया मैनेजमेंट करने से फुर्सत नहीं है। बीच तो जा रहे थे आपदा पीड़ितों के बीच, थोड़ा उनको कहीं कहीं बकस दीजिए। नहीं, मैं अवधेश भाई, आप पूरा राइट है आपके पास, आप बख्शे, लेकिन मैं लगता हूं कि अब 17 दिन के बाद तो मुख्यमंत्री को गोल्फ खेलना बंद कर देना चाहिए। अब तो सेना चली गई, अब तो उनको लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब समन्वय स्टेट एजेंसीज के अंदर नहीं है, अब कौन लोग जिम्मेदार होंगे? अब तो सीधे तौर पे राज्य सरकार जिम्मेदार है। नहीं, अंबिका सोनी जी गई हैं, उनको सवेरे क्लास लेती हैं, रात में क्लास लेती हैं। नहीं, तो लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं, अवधेश जी एक लाइन मैं कह रहा हूं कि इस मुख्यमंत्री को फिर बनाने की जरूरत क्या है कि उसके लिए एक आदमी दिल्ली से जाए और उसको सुबह से शाम उसकी ट्रेनिंग कराए, क्लास ले। चीजों का मरम्मती भी यहीं से होगी ना भैया। अवधेश जी, जो एक खबर और आ रही है जो कि गंभीर है, खास करके लिए जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग आज स्थानीय लोग हैं, जिनके मौसम विभाग के तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है कि 5 तारीख और 6 तारीख को वहाँ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे ही स्थिति वहाँ पे बारिश होने से हर दिन कुछ ना कुछ मौसम खराब है, बारिश हो भी रही है, लेकिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में जो कुछ भी अभी स्थिति है वो और बदतर हो सकता है। बदतर हो ही रही है। साफ है कि अभी तक शुक्ला जी ने कहा ना, उसी को मैं कहता हूँ, एकदम दिल दहल जाता है। उत्तराखंड के इस समय प्रशासनिक मशीनरी का देख करके दिल दहल जाता है। वो केवल सरकार का ही विषय नहीं, वहां के विपक्ष की भी यही दशा है। केवल हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें और भाजपा को बिल्कुल मुक्त कर दें, वो भी कहीं नहीं है। सब नरेंद्र मोदी की उपासना में लगे हुए हैं। इस समय देखिए, बरसात किसी भी क्षण होगी। बरसात के समय उत्तराखंड को यह मान लीजिए कि उत्तराखंड पूरी तरह तीर्थयात्रियों, पर्यटकों पर निर्भर जो है प्रदेश है। जितने वहां दुकानें चलती हैं, खच्चर चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, होटलें चलती हैं, धर्मशालाएं चलती हैं, चाय पान सब कुछ, उसका 99% इन पर निर्भर है और ये बिल्कुल नष्ट हो गया है। तो वहां के लिए ये प्रलय है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो सितंबर तक बारिश होगी, अक्टूबर का महीना होगा, नवंबर से भयानक ठंडी शुरू हो जाएगी। बर्फ में आप काम कहां करेंगे? तो आपके पास जो निर्माण का समय आएगा 15 अप्रैल से लेकर के, और फिर वही मतलब जून के 15 जून तक जब ना आए, इतना ही आपके पास समय बचेगा। इसलिए साधारण स्थिति में मैं आपको कुछ आंकड़े आज लाया हूं कि सामान्य दृष्टि से भी देखिए। बद्री केदार समिति की रामबाड़ा और गौरी कुंड में 22 और अन्य स्थानों पर कई दर्जन धर्मशालाएं नष्ट हो गईं। पुजारियों, पंडितों की, कर्मचारियों का आवासीय कॉलोनी नहीं बचा। कम से कम इसके लिए 1000 करोड़ रुपए से ऊपर मोटा मोटी आकलन किया गया था चाहिए। PWG PMGSY की 802 सड़कें टूटने की आ गई है। इसमें अब पता नहीं कितना लगे, किसी ने कहा 600, किसी ने कहा 1000 करोड़, 1200 करोड़, जितना भी लगे। कि देखिए, लघु सिंचाई की 1753 परियोजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। अब इसमें कितना लगेगा? स्कूल और इंटर कॉलेज के 90 भवन क्षतिग्रस्त होने की सूचना आ चुकी है, पता नहीं और कितना होगा। जल विद्युत निगम और ऊर्जा निगम की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा जो परियोजनाएं थी पेयजल की, वो खत्म हो गई है। अब इसके बाद आइए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अभी आंकड़े उतरे नहीं आए हैं, लेकिन जो ये बता रहा है कम से कम 2000 किलोमीटर की सड़क जो है वो नुकसान पहुंचा है। अभी 2000 किलोमीटर इस बारिश में और उस ठंडी में कैसे बनेगा? 150 से ज्यादा पुल या तो बह गए हैं या ऐसी हालत में कि बिना दोबारा काम नहीं होगा। 3000 सरकारी गैर सरकारी भवन क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। स्कूल, अस्पताल और अन्य सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 12 जल विद्युत परियोजनाएं जल प्रलय की चपेट में आ चुकी हैं। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे बिजली के कारण उसको जो है सरचार्ज मिलता है, काम होता है, वो सब चीजें नष्ट हुई हैं। यह साधारण नहीं है। और गांव जो पहले 233 गांवों को अलग बसाना था, इसमें पता नहीं और कितने गांव आ जाएंगे। तो इसीलिए वो उस पहाड़ पर एक नए निर्माण की जरूरत है। लेकिन जैसा शुक्ला जी ने कहा, देखिए, अगर आप उत्तराखंड ऐसे ही हो गया है हिमालय कि किसी के शरीर के मस्तक को आप जगह जगह कूंच दीजिए, एकदम उसमें से खून बहता रहे, उसको
वो भारत के लिए उत्तराखंड हो गया है। वो एक दो जगह ब्रेन हेमरेज होता आप ठीक करेंगे। अब सोचने की जरूरत केवल यहां है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, मानवाधिकार कमीशन से, कि इस पर भी नोटिस करें कि क्या इसी प्रकार का पुनर्निर्माण होगा जो अभी ढांचा था, या सोच करके उसमें कुछ बदलाव होगा, पुनर्निर्माण का फिर से विचार होगा कि आगे अगर जल प्रलय भी आए तो ऐसी दुर्दशा, ऐसी भयानक स्थिति नहीं बने। एक लाइन और, हमने पहले दिन का आपने रोक दिया था कि हमने पश्चिम के आर्थिक मॉडल को ले तो लिया, लेकिन पश्चिम ने उससे बचने के जो उपाय किए आपदा के, वो हमने बिल्कुल नहीं लिया है। जी, वो आपने बिल्कुल नहीं। जी, हम ऐड करें जो अवधेश जी ने कहा है, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं हो, उस जमाने में मीडिया वाले नोटिस नहीं लेते थे। हमारे लोग, हमारे किसान सभा के लोग पिछले 4-5 साल से लगातार विरोध कर रहे हैं, जेल गए हैं, केस चला है। ये जो ब्लास्टिंग हो रही है और टनल बेस्ड बिल्कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक के नाम पर, और कॉरपोरेट सेक्टर को, मल्टीनेशनल को, हमारे लोग मांग कर रहे हैं कि जहां वैसी बहुत ज़रूरत हो तो आप ओपन टनल बनाइए, लेकिन अंदर में ब्लास्टिंग करके, सुराख करके, जगह जगह क्रैक्स आ रहे हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, जैसा अवधेश जी ने कहा। गांव में भी दरार है, दरारें आ रही है, हम लोग तो देख के आए हैं। पूरे पहाड़ को, जो कच्चा पहाड़ है सब लोग मानते हैं, वो उसको आप जगह जगह आपने क्रैक कर दिया है। लोगों को समझा रहे हैं कि हम इससे बिजली निकालेंगे। बिजली निकालने के और भी तरीके हैं। जो ये आपने जो किया है, आज उसका नुकसान हो रहा है जी। अभी भी इसको रोकने की जरूरत है। और ये जो पिछले दिनों, कितने साल से थी भाजपा की सरकार, पिछले दिनों कांग्रेस के आने के पहले, जी, भाजपा और कांग्रेस की सरकार ही वहां रही है। हाँ, यही दोनों की रही है। ये जो भी आते हैं ठेकेदारों को दे करके, कमीशन खोड़ी करके, लेकिन शुक्ला जी, सारे देश में विकास की, वो हर जहां भी पहाड़ और जंगल हैं, नदियां हैं, दुर्भाग्य से यही नीति अपनाई जा रही है। अलग बात है, लेकिन एक जगह हर चीज का अध्ययन, विकास के हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन जहां इसमें जो जो परिस्थिति आपने है, कहा, एक पर्यावरण को छोटे- बचाते हुए जी। विकास करना है। मानवाधिकार आयोग इसमें क्या कर सकती है? आपने कहा मानवाधिकार आयोग, देखिए इस समय मानवाधिकार आयोग का दायरा विस्तृत हो गया है। मनुष्य के अधिकार, उसके जीने के साधन पर किसी भी क्षति पर वो सरकार को नोटिस दे सकती है, संज्ञान ले सकती है। संज्ञान ले, ये कहना चाहिए मानवाधिकार को एक नोटिस जरूर देना चाहिए कि उत्तराखंड ही नहीं, देश भर के जो लोग धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा इसी में है कि हिमालय और बाकी ये क्षेत्र प्राकृतिक रूप में रहे। क्या सरकार पुनर्निर्माण में इसके प्राकृतिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए संकल्प है? लेकिन क्या संभव है? मुख्यमंत्री ने एक घोषणा तो किया है, मैं उससे पहले होना चाहिए कि नदी के पेटी या किनारों पर किसी भवन नहीं बनेगा। एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्डरों ने, वहां के पटवारियों ने और दुनिया देश भर के अय्यास लोगों ने वहां के गांव वालों को ठक ठक किया, और जहां नीचे बालू है और उस पर 8-8 मंजिल मकान बना दिया था। और ये राज्य सरकार की मशीनरी नहीं देख पा रही थी, भाजपा या कांग्रेस जिसकी भी मशीनरी, उनके इजाजत से हुआ ना, इजाजत से हुआ। दिलीप, और किसी ने नहीं देखा, सेंट्रल एजेंसी ने भी नहीं देखा इन चीजों को। दिलीप, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद अगर वहां की राज्य सरकार और बिल्डर माफिया दोबारा से वही सब करते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखा दिया है, प्रकृति ने बता दिया है कि उसकी जो कार्यशैली होती है उसमें मदाखलत करने के क्या अंजाम होते हैं। अब ये अवधेश भाई की बात को मैं जरूर इस पर पूरी तरीके से सहमत हूं कि अब जो भी कुछ बसे, कम से कम उसमें वो तमाम गड़बड़ी और धांधली ना हो जिसके 10 साल बाद फिर वही बात हो और हम फिर रोएं। तो चाहे राज्य सरकार हो और खासतौर से उत्तराखंड के लोगों को, ऐसे लोगों के खिलाफ लामबंद होना होगा। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, माफिया की हो, सब यही करेंगे। पुष्पेंद्र जी सरकार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। लेकिन अवधेश जी, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।